मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द दलूलन फम्शू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़ि व इलैहिन नुशूर। आमिनतुम मन फिस समाइ अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर। अम अमिनतुम मन फिस समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर। आजादी के बाद वो पराई जुबान हो गई। उसके आधार पर नौकरियों से लेकर के और तमाम जगह भेदभाव, लेकिन ये सब भी चलता रहा। और जब सद चलनी के वतन परस्ती के दस्तावेज बांटे जाने लगे, तब जरूर कुछ लोगों को तकलीफ हुई। ऐसा कभी दुनिया में नहीं हुआ था। कई विद्वान लोग बैठे, बोलने की आजादी थी। जेएनयू के लड़कों ने, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद या हिंदुस्तान मुर्दाबाद के कुछ नारे लगाए हैं, वो अभी तक तय नहीं हुए। मैंने केजरीवाल जी के पास, हम लोग गए थे 3-4 पार्टियों के नेता, कि दिल्ली के बीचों बीच ये नारे लगे, सीआईडी, आईबी, सीबीआई, एनआईए, एसआईटी। 1 महीने तक पता नहीं लगा पाए कि नारे लगाने वाले कौन लोग। इससे ज्यादा अफसोस की बात भारत की खुफिया एजेंसी के लिए कोई और नहीं हो सकती। नारे लगाने वाले बाहर से आए थे या नारे लगाने वाले खुराफाती थे, ये आज तक पता नहीं चला। लेकिन अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया था। 5 लाख अमेरिकियों ने वाशिंगटन और न्यूयॉर्क शहर में कहा था कि अमेरिका ने गलत काम किया। तमाम यूनिवर्सिटी के लड़के सड़कों पर आए कि नहीं, हमें यह काम नहीं करना चाहिए। वहां किसी लड़के को देशद्रोही नहीं कहा गया। जब बड़े बुश ने इराक पर 1990 में पहली बार हमला किया था, 2 लाख लोगों ने जुलूस निकाल के कहा कि बुश साहब ने गलत काम किया है, लेकिन उनसे वतन परस्ती के दस्तावेज नहीं मांगे। एक ईसाई था, उसने कहा कि ये मेरे मजहब के खिलाफ है, मेरा मजहब इन चीजों की इजाजत नहीं देता। और दुनिया का जो सबसे बड़ा मुक्केबाज बना, उसने ईसाइयत को छोड़ करके इस्लाम धर्म कबूल किया था। याद है कि भूल गए? उसने कहा नहीं, ईसाइयत में इन चीजों की इजाजत नहीं है। फिर छोटा बुश आया, उसने जब सद्दाम हुसैन पर हमला किया, तमाम यूरोप के मुल्कों में, तमाम अमेरिका के शहरों में जुलूस निकले कि नहीं, ये गलत बात है। तो किसी भी अमेरिकन को, किसी भी यूरोप के आदमी को ना देश से बाहर जाने के लिए कहा गया, ना ये कहा गया कि ये देशद्रोही है। और अभी पिछले दिनों जब त्रिपोली पर हमला हुआ, तब भी तमाम अमेरिका के शहरों में, यूरोप के शहरों में जुलूस निकले कि अमेरिका का जो साम्राज्यवाद है गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। हिंदुस्तान में कभी किसी की हिम्मत ना हुई है, ना होगी। जब पाकिस्तान के साथ जंग होती है, तमाम मुल्क के हिंदू और मुसलमान इकट्ठे होकर के हिंदुस्तान की फौजों की जीत की दुआएं करते हैं। यहां किसी ने नहीं कहा। चीन से लड़ाई हुई, हिंदुस्तान का एक नागरिक नहीं था जिसने चीन की हमदर्दी में खड़ा होने का काम किया। लेकिन आज लगता है जैसे कुछ लोग पाकिस्तान के वीजा बनाने वाली कंपनियों के एजेंट हो गए।
फटाफट वीजा दिया जा रहा है, बगैर मांगे भी कह रहे हैं कि चले जाओ, ये वीजा दे रहे हैं हम आपको। तो ये हालात इस समय देश के लिए अच्छे नहीं, और इसमें कसूर आपका नहीं, कसूर हम लोगों का है। जो हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा, इसको उदारवादी हिंदू कहते थे, इस चुनाव में उनकी तादाद कम होगी। आप तो अपनी जगह हैं, आपसे कोई शिकायत हमें अपने हिंदू भाइयों से है जो ट्रेन में से उठा करके पकड़ करके आपको अपने घर में बैठा के गए थे, वो घर का और आपका साथ छोड़ करके दाएं बाएं चले गए। ये लड़ाई हमें लड़नी है, अतुल अंजान साहब को लड़नी है, ये लड़ाई आपकी नहीं। जो हिंदू उदारता का साथ छोड़ करके कट्टरपंथियों के साथ गए हैं, उनको वापिस हमें लाना है, और उस दिन फिर जीत जो है वो हमारी आपकी इकट्ठी होगी जैसे पहले होती। इसी काम में हम लगे हैं और इसी में आपकी मदद सीखे, और आपका जो आज का कार्यक्रम है ये उसी दिशा में है। जात के नाम पर, मजहब के नाम पर माहौल इस तरह के बनाए जा रहे हैं जैसे कुछ लोग, और ये कोई खाली आपको नहीं, ये तो हमें अतुल अंजान को कह रहे, सुना हमारे खिलाफ भी मुकदमा हुआ है, हम भी देशद्रोही हैं, हमारे दादे परदादे आजादी की लड़ाई में जेल में रहे, हम ऐसे परिवारों से हैं। हमारे परिवार के कई बच्चे, शादी हुई थी, पाकिस्तान के साथ जंग थी, चीन के साथ जंग थी, दुल्हन का मुंह नहीं देखा था, 2 महीने बाद गोना होने वाला था, बॉर्डर से तार आया था, हमारे चचाजात भाई अपनी दुल्हन का मुंह देखे बगैर हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, चीन के मोर्चों पर शहीद हो गए थे। हमसे भी वतन परस्ती के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे। तुम कौन हो जो हमसे लो कसमे वफादारी, हमने तो जमाने को तालीम वफा दी। ये कौन लोग होते हैं जिनके पुरखों का एक आदमी आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गया, एक भी आदमी। मुस्लिम लीग भी और हिंदू महासभा भी, जो बाद में जनसंघ और बीजेपी बने, ये गांधी के नेतृत्व के साथ नहीं। वो पाकिस्तान चाहते थे, वो हिंदू राष्ट्र चाहते थे। गांधी था अकेला एक आदमी जो कहता था कि मेरा ऐसा मुल्क बनेगा जिसमें हिंदुस्तानी भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। इसलिए अच्छा मुल्क है ये। पाकिस्तान अच्छा नहीं, इजराइल अच्छा नहीं, क्योंकि वो मजहब के नाम पर बने हैं। ये अच्छा इसलिए है, इसमें सभी मजहबों के लोग रहते हैं, इज्जत और आबरू के साथ रहते हैं। यही अच्छाई थी इस मुल्क की। और जो अच्छाई थी इस मुल्क की, उसको बुराई में तब्दील करने की कोशिश है। पाकिस्तान में फला चीज हो रही, बांग्लादेश में फला चीज हो रही, तो किसने कहा कि वो अच्छे हैं? हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो ये मानते हैं कि दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में ये था, बेहतरीन मुल्क है, और आप हम सब मिलकर इसको बेहतरीन मुल्क रखेंगे, जहां अजान की भी आवाज आएगी, जहां शिवालय की भी अजान से आवाज आएगी, जहां गुरुद्वारे से भी आती हुई आवाज किसी को बुरी नहीं लगेगी। हम ऐसा मुल्क बनाना चाहते। घंटों की आवाज में, अजानों की आवाजों में हमें फर्क नहीं करना था। आज कुछ लोग कहते हैं कि नहीं फर्क करना है। तो जो गांधी का दिया हुआ वायदा था, जिसके एतबार पर लोग आए थे, वो एतबार आज कमजोर हो रहे हैं। और जो हुकूमत बनी है उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, बस वक्त कम है। एक चीज जरूर कहना चाहता। तो ये 1973 का किस्सा है कानपुर शहर का। उस समय जो आरएसएस के चीफ थे उनका नाम था बाला साहब देवरस। वो कानपुर में किसी जगह पर अपनी गोष्ठी में बातचीत कर रहे थे। किसी स्वयंसेवक ने पूछा कि बाहर तो आप कुछ कहते हैं और अंदर ये बात कहते हैं, तो आप बाहर क्यों नहीं ये बात कहते? तो बाला साहब देवरस ने की ईमानदारी की बात कही थी कि बाहर हमारी इन बातों को सुनने का माहौल नहीं आया है। तब उदार हिंदुओं की इतनी बड़ी तादाद थी
इतनी बड़ी तादाद थी कि उस समय कोई उनकी बात सुनता नहीं था। अब 2015 में और 16 में उनकी बात सुनी जा रही है। इसलिए एक से एक नया फरमान, एक से एक नई बातचीत लेकर के आते हैं। आधे मंत्री हैं जो संविधान के खिलाफ काम कर चुके हैं। संविधान नहीं कहता। कलाम साहब देश के राष्ट्रपति रहे हैं, उनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खिताब मिला है। नोएडा का जो एमपी मंत्री है वो कहता है यद्यपि कलाम साहब मुसलमान थे लेकिन देशभक्त थे। ये कहने की हिम्मत किसी की नहीं, ये कहा जा रहा और मंत्रिमंडल में है। हम बिहार में चुनाव लड़ रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है अमित शाह, दरबदर भी हो चुका अपने राज्य से 6 महीने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, तड़ी पार भी हो चुका 8 महीने के लिए। वो कहता है कि अगर बिहार में जनता दल यू, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन चुनाव जीत गया तो यहां नहीं, पटाखे पाकिस्तान में छूटे। पटाखे पाकिस्तान में नहीं छूटे, लेकिन अहमदाबाद में छूटे, जो हार्दिक पटेल की रिहाई के साथ साथ मोदी की हार पर भी जश्न मना रहे थे, ये अहमदाबाद में छूटे। ये अमृतसर में छोड़े अकालियों ने कि अच्छा हुआ लानत की, और तो और शिवसेना के लोगों ने मुंबई में पटाखे छोड़े कि मोदी का जो गरूर था वो कम हो गया। एक भी दल नहीं है साथ में, निजी बातचीत में कहते हैं, और हमने भी उनका साथ इसलिए छोड़ा था। ऐसा कभी नहीं हुआ था। और ये जानबूझ करके मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ, संविधान की शपथ खाई है इसलिए कहना चाहता हूं, ऐसे ही हालात कमोबेश जर्मनी में हो गए थे। ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये अंध राष्ट्रवाद है। वहां भी एक तानाशाह था, वहां भी एक गोदरा हुआ था, इसका पता नहीं पड़ा कि किसने क्या किया। वहां भी अल्पसंख्यकों के साथ गालियां दे दे के, बदनाम कर करके, देश के साथ नहीं है ये कह के करके कत्लेआम हुआ। लेकिन ठीक कह रहे थे मेरे से पहले के कोई मेरे दोस्त, जर्मनी के टुकड़े हो गए। बहुत दिनों तक इतिहास में जिक्र नहीं था जर्मनी का, इसलिए वो नहीं, मुल्क इकट्ठा रहे, मोहब्बत के साथ रहे और ये दुनिया का सबसे शानदार मुल्क बने, उनकी जिम्मेदारी भी सामने बैठे हुए लोगों के कंधों पर आई। उन पर नहीं है जो वतन चला रहे, वो वतन चला नहीं रहे, वो वतन बांट रहे हैं। आज की महफिल में जो आए हैं वो मुल्क बनाने वाले लोग आए। ये जिम्मेदारी आपकी आई, इसलिए इस जिम्मेदारी को निभाना है। और इस तरह के कार्यक्रम, बिल्कुल ठीक कहा असगर साहब ने, पिछली बार भी जब हुआ था कार्यक्रम, और ये चुनौतियां आएंगी और ये बढ़ेंगी। और जूं चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कहीं पर भी कमल नहीं खिलने वाला, और कमल नहीं खिलेगा, कमल नहीं खिलेगा, शामत आपकी आएगी, इल्जाम आप पे लगेंगे, मुसीबतें आपके पास आएंगी। इसका मतलब यह नहीं कि कमल खिलवा देना। जो गंदगी में, कीचड़ में कमल खिल रहा है, इसमें कितनी विधवाओं के आंसू, इसमें कितनी बहनों की इस्मतें लुटी हुई हैं। ये कमल सियासत की नहीं, जो इंसानियत की गंदगी है उसके कीचड़ में से खिला हुआ कमल है। इसे जिस तरह से हमने बिहार में आप सब लोगों ने मिलकर के नेस्तनाबूद किया, इन 5 राज्यों के बाद जिम्मेदारी हमारी आपकी और बढ़ेगी, चूंकि बौखलाहट भी बढ़ेगी। 2019 आते आते ये लड़ाई और तेज होगी, आप पर प्रहार बढ़ेंगे, शक शुबे बढ़ेंगे,
लेकिन एक यकीन देकर के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, हम गांधी के मानने वाले हैं, गोडसे के मानने वाले नहीं। कोई मुसीबत आप पर आएगी, हम और हमारी पार्टी उस तकलीफ में भी, बेइंसाफी के खिलाफ भी, आपके हकों की लड़ाई के लिए भी आपके साथ रहेगी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया।